इस ब्रह्मांड में जितने भी तथाकथित अपने आप को धर्म कहने वाले विषय हैं, वो मोक्ष की बात कोई नहीं करेगा। कहीं मोक्ष की चर्चा नहीं। वहां चर्चा है स्वर्ग की, वहां चर्चा है नरक की। हम जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं उसे उर्दू में जन्नत और जहन्नुम कहते हैं। इंग्लिश में हेल एंड हेवन कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे यहां स्वर्ग का कोई महत्व नहीं। हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की चर्चा है, लेकिन कोई विशेष महत्व नहीं। विशेष महत्व इसलिए नहीं है, रीवा में बहुत बड़ा होटल हो और एक छोटा सा होटल हो, इतना ही अंतर है। कैसे कि आपकी जेब में कम पैसे हैं तो छोटे होटल में जाओ, खाना खाओ, वहीं रहो, दरवाज़ा बंद करो, सो जाओ। अच्छा खासा पैसा है तो बड़े से 5 स्टार होटल में जाओ, नौकर चाकर सेवा में लग जाएंगे, बहुत लंबा बेडरूम होगा, जो खाना चाहो खाओ, 600 रुपये की एक चाय होगी, उड़ाओ। यहाँ है कि नहीं कोई ऐसा होटल 600 रुपये वाली चाय वाला? नहीं है? अच्छा, शुक्ला जी बनवाओ जरा कोई बढ़िया सा होटल है। हाँ, यहीं पे? अच्छा, खुलने वाला है ना, खुला नहीं। चलो फिर अगली बार तभी बुलाना जब खुल जाए। हाँ, तो बड़ा होटल होगा तो चाय भी महंगी मिलेगी। अब चाय में ऐसा नहीं, बड़े होटल में जाओगे तो चाय बड़ी हो जाएगी, चाय उससे भी कम हो जाएगी। चाय उससे भी कम होगी, जो शायद साधारण ढाबा पे बैठ जाओ तो 10 रुपये में जो चाय मिलेगी वो एक गिलास मिल सकती है, वहाँ आधा कप ही मिली है, लेकिन रेट होंगे 600, 700, 1000। लेकिन क्यों? बोले जेब में पैसा है इसलिए ज़्यादा सुविधा है, जेब में पैसा नहीं है इसलिए सुविधा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके जीवन में अधिक पुण्य होते हैं, कम पुण्य होते हैं, उन्हें संसार में ही मिल जाता है। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे नौकर चाकर सब यहीं मिल जाते हैं। और यहाँ जब सत्कर्म करके जाते हैं तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और स्वर्ग में इन सबसे श्रेष्ठ सुख है। यहाँ से ज़्यादा सुंदर लोग हैं वहाँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ। यहाँ जो नहीं है, यहाँ जो जिनकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, वो सब वहाँ है। लेकिन वो सब भोग्य पदार्थ ही है। और तुम वहां तभी तक रह सकते हो जब तक तुम्हारे अकाउंट में सत्कर्म का धन है, तुम्हारी जेब में पैसा है। पैसा मीन्स अगर 5 स्टार होटल में तुम रुक जाओ या साधारण होटल में रुक जाओ और वो पेमेंट मांगे और तुमको है ही नहीं, कब रखेंगे? वो रखेंगे क्या करेंगे? वो तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे। एक दिन राजी से कहेंगे, दूसरी बार थोड़ा टाइट होके कहेंगे, तीसरी बार तुम्हें धक्के मार देंगे। यहां तभी तक रह सकते हो जब तक तुम चुकाओगे, पैसा दोगे। तो यही स्थिति स्वर्ग में है। जब तक तुम्हारे सत्कर्मों का धन तुम्हारे पास है, पुण्य है, तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोग सकते हो। लेकिन जैसे ही स्वर्ग का सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हें वहां से धक्का मार दिया जाएगा। और वहां से तुम्हें धक्का मार के कहां भेजा जाएगा ये ना तुम जानते हो ना वो जानते हैं। वो व्यवस्था एक अलग है ब्रह्मा जी की। वो तो कहेंगे तुम्हारा अकाउंट नील हो गया, यू कैन गो फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। तो अब बताओ उस स्वर्ग में जाके भी क्या करें जहां से धक्का पड़ जाए? तो इसीलिए जो साधक होते हैं वो यहां पर, हमारे यहां जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कभी स्वर्ग की भी बात नहीं करते। हमारे यहां बात करते मोक्ष की। मोक्ष का मतलब क्या है? बोले पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मां के गर्भ में न जाना पड़े, ऐसी स्थिति मनुष्य योनि में हम लोग अपनी कर लें। और ये मनुष्य को सिर्फ सनातन धर्म में ही प्राप्त हो सकता, और कहीं नहीं। ये मार्ग सिर्फ सनातन में ही उपस्थित है और कहीं नहीं। थोड़ा धीरे बजाओ।